तैयार रहिए। स्टार्ट। मृतका जयश्री का विवाह अपीलार्थी के साथ घटना के 8-9 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था, जिनके वैवाहिक जीवन से 2 संतान भी थी। स्टॉप। दिनांक 23 मार्च 2003 की रात अपीलार्थी अपनी पत्नी मृतका के साथ अपने कमरे में सोने चला गया। स्टॉप। दिनांक 24 मार्च 2003 को प्रातः अपीलार्थी के भाई रामचंद्र चिंतप्पा PW 5 जो बगल के कमरे में सो रहा था ने खेत में काम करने फसल काटने के लिए जाने हेतु अपीलार्थी को आवाज दी, तो अपीलार्थी ने यह कहते हुए खेत पर जाने में असमर्थता व्यक्त की कि जयश्री ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। स्टॉप। रामचंद्र चिंतप्पा ने अपने पड़ोसी रामचंद्र शेखर PW 4 को घटना के बारे में सूचित किया। स्टॉप। इसके बाद PW 5 ने मृतका की मां आनंदीबाई PW 3 को सूचना दी और पुनः संबंधित थाने कोक्रूड PS में सूचना दी, जिसके आधार पर अन्वेषणोपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। स्टॉप। प्राथमिक जांच में मृतका की मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना पाया गया। स्टॉप। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आरोप पत्र के साथ मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया। स्टॉप। सत्र न्यायालय ने सत्र मामला संख्या 39 वर्ष 2003 में अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किया। स्टॉप। अपीलार्थी ने दोषी नहीं होने का अभिवचन किया और विचारण का दावा किया। स्टॉप। विचारणोपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। स्टॉप। निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय में अपील संख्या 46/2005 की, किंतु आक्षेपित निर्णय के द्वारा बंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील निरस्त कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पेरा। निर्णय 1। अवर न्यायालयों के द्वारा यह मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णीत है। स्टॉप। परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्धि से संबंधित विधि को इस न्यायालय ने शरद बिरदी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 4 SCC 116 के मामले में प्रारूपित किया है, जिन्हें निम्नवत अवलोकित किया देखा जा सकता है। स्टॉप। पेरा। किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी मामले को पूरी तरह से स्थापित हो जाना कहे जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों को अवश्य ही स्थापित होना चाहिए। स्टॉप। पेरा। पैरा 153(1) परिस्थितियां जिनसे दोषी होने की परिकल्पना निष्कर्षित की गई है उन्हें पूरी तरह से स्थापित होना चाहिए। स्टॉप। पैरा 2। इस प्रकार स्थापित तथ्यों को केवल अभियुक्त की दोषिता को ही
संगत रूपेण परिकल्पित करते हुए होना चाहिए, अर्थात उन्हें किसी अन्य अनुमान कल्पना पर स्पष्टीकरणीय नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त ही दोषी है। स्टॉप। पैरा 3। परिस्थितियां एक निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। स्टॉप।